गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और फिर सीआई, और अभी आपका चला टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 170 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में उनसे आगे देखेंगे। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक, ठीक है। नवीन अंगणित का आर.एस. अग्रवाल बुक, जो कि ये अपने आप में बहुत पावरफुल है भाई, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है ना। अगर आप चाहते हैं इन सभी को देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वही काम 1 पुरुष 1 महिला और 2 लड़कों द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ पे दिया गया 4 पुरुष, तो यहाँ पे लिख लिया 4 मैन, है ना। पुरुष को मैन दिखा दिया, सब आपस में बराबर है, ठीक है। क्योंकि एक काम को अगर 4 पुरुष ही सिर्फ करेगा 32 दिन में खत्म कर देगा, सिर्फ 6 महिलाएं करेगा तो भी 32 दिन में खत्म कर देगा, या 8 लड़का करेगा तो 32 दिन में। इसलिए ये सब आपस में बराबर। 6 महिलाएं तो महिला को वोमेन से दिखा दिया, बराबर 8 बॉय तो 8 में क्या कर दिया 20 से दिखा दिया। तो यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ रेशियो तरीका से, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से एम रेशियो डब्ल्यू, है ना, रेशियो बी, ये हो गया। जैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट किए तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 24, ठीक है। कितना एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए 4 से भाग दीजिए 24 में तो हो जाएगा 6, यानी 4 कम 24 6 बार में, 6 से भाग दीजिए 24 में 4 हो जाएगा, यानी 6 कम 24 4 बार में, 8 से भाग दीजिए 24, 8 कम 24 3 बार में। ये हो गया इस प्रकार से। यानी ये आया आपका इफिशियंसी। ये इफिशियंसी किसका आया, एक आदमी का। ये एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 आदमी मिलकर कितना कम करेगा 24 कम करेगा। उसी प्रकार से एक वोमैन, एक औरत एक दिन में 4 कम करता है, तो 6 औरत कितना कम करेगा 24 कम करेगा, यानी एक कम दिखा पूरा रहा है ना। फिर यह क्योंकि ये टोटल वर्क दिखाता है। अब यहाँ देखिए फिर एक लड़का एक दिन में 3 कम करता है, तो 8 लड़का कितना कम करेगा एक दिन में, तो 8 या 24 कम होगा, यानी काम है 24, तो सबका देखिए 24 पूरा रहा है, इसलिए बोला ये सब आपस में क्या बैलेंस है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ दे दिया टोटल 32 दिन तक काम चला, समझिए 32 दिन में पूरा होता है। यहाँ 32 दिन में पूरा हो रहा है, एक 32 दिन में क्या कर रहा है काम, क्या रहा है भाई 32 दिन में पूरा हो रहा है। अब एक दिन में यहाँ 24 कम पूरा हुआ टोटल। अगर देखें एक दिन में अगर कोई भी करेगा, है ना, 4 को अगर ये पुरुष मिल जाएगा तो एक दिन में 24 कम करेगा, तो 32 दिन में कितना कम करेगा। या फिर इसी से आ जाइए 6 को वोमेन अगर मिलेगा एक दिन में 4 कम करता है, 6 वोमेन मिलकर 24 कम करे, या इसी से कम आइएगा, तो टोटल अब किसी से भी कराइएगा सब तो बैलेंस है, तो टोटल 24 से ना आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई कि एक दिन में 24 कम हो रहा है, तो 32 दिन में कितना कम होगा, तो टोटल कम पता चल जाएगा कि भाई 32 दिन में कितना कम होगा। तो ये अब आ गया आपका टोटल वर्क, क्लियर है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, कहते एक पुरुष एक दिन में 6 कम, एक महिला एक दिन में 4 कम, 6 4 10, 2 लड़का एक एक दिन में 1 कम करता है, ठीक है। तो 2 लड़का मिलेगा तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तब ना 2 लड़का होगा, क्योंकि एक लड़का एक दिन में 3 कम करता है, तो 2 लड़का होगा तो एक दिन में 6 कम करेगा। अब 3 दिन 6 6 4 10 6 16, तो यही चीज़ पूछा, तो इसी का इफिशियंसी क्या कर देना है भाग दे देना। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में कम करने की क्षमता, तो 2 लड़का एक दिन में 6 कम करेगा, कौन खत्म। 16 से कटा 16 दूना 32, 2 से कटा 24 दूना 48। तो इस प्रकार से आप राइट फटाक से आंसर बोल दीजिएगा 48, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 152 कहता है पी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों कहता दोनों मिल करके 5 दिन तक ही काम करते हैं, तो कहता उसके बाद कम कितना कम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी आपका 12 है, क्यों आपका 20 है, तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का। एलसीएम लीजिएगा तो 20 दूना 40, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 12 के टेबल में 60 5 बार में, 20 कम 60 3 बार है, यानी कि पी एक दिन में 5 कम करता है। ये जो ई लिखे इसका मतलब इफिशियंसी हुआ, इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना कम कर सकता है। पी एक दिन में 5 कम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 कम कर रहा है, ठीक है। और आपसे यहाँ पूछ दिया गया कि अगर दोनों मिल करके 5 दिन तक कम करते, एक दिन में तब कम करता होगा दोनों मिल कर 8 कम होगा, तो 5 दिन तक करेगा तो कितना कम होगा, तो बोलेगा 8 पंचे 40 कम हो गया। कितना कम हो गया 40 कम हो गया, है ना भाई, कितना कम हो गया 40 कम हो गया।
तो यहाँ बचा कितना 40 कम हटा लीजिए, बोला कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 40 कम हो गया तो बचा कितना 20 ना 20 कम बचा कितना में से, तो 60 में से 20 कम बचा, ठीक है। तो 60 नीचे लिख दीजिए, तो 20 से कम 20, 20 या 60, तो 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भाई आपका डी करेक्ट होगा। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था, यही चीज़ आपको बोल रहा था, वही चीज़ हमने कर दिखाया। अगला क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, 173 खाली 73 है, 173 है, ठीक है। कहते एक फॉरेन मैन एक है ना के रूप में कार्तिक राजू से दुगुना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो राजू अकेला, यानी ये क्वेश्चन भरमार बताएं। तो देखो एक आपका है कार्तिक, कैसे दिखा दिया, एक राजू है, 8 से दिखा, राजू से दुगुना कार्तिक है, राजू एक है तो ये 2 है, यानी कि एक दिन में अगर राजू 1 काम करता है तो कार्तिक 2 काम करता है, ठीक है। तो कहता है कि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन तक किया, बताइए एक दिन में करता है 3 काम दोनों मिल करके, तो 20 दिन में कितना काम करता है, तो 20 या 60 कम हो जाएगा, है ना। तो गुना कर देते हैं इसे। अब कहता है राजू अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा, तो राजू अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो ये 1 से भाग दीजिए, क्योंकि ये टोटल आपका वर्क हो गया है ना 60 दिन, और जो पूछेगा उसी से भाग देना है, तो उसका इफिशियंसी एक दिन में काम करने की क्षमता, तो राजू एक दिन में 1 काम करता है, 1 से भाग दीजिएगा तो वही रह जाएगा, तो 60 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। कहता मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर सकता है, तो तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं, तो मनीष अकेला यह काम कितने दिनों में कर पाएंगे, है ना। कितने दिनों में क्या होगा, कितने समय लगेगा काम करने में, कितना समय लगेगा उसको, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम से हो गया मनीष, फिर मू से हो गया मुकेश, एस से हो गया सचिन, है ना। तो मुकेश आपका 5 घंटा और सचिन अकेला 4 घंटा, एस से सचिन अकेला 4 घंटा, और तीनों मिल करके 2 घंटा लिया, ठीक है मेरे भाई। तीनों मिल करके कितना घंटा लिया, 2 घंटा। तो मिला देता मनीष प्लस मुकेश प्लस सचिन, तीनों को क्या कर दिए, मिला दिया। जब तीनों मिलाया तो 2 घंटा समय लिया, तो आपको सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेना है इसका, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करना है, 5 4 2 का एलसीएम लेना है, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 20 सब के टेबल में, तो इफिशियंसी हुआ 5 में, है ना। 5 में 20 कितना बार में, तो बोलेगा 4 बार में, 4 कम 20 कितना बार में, 5 बार में, 2 कम 20 कितना बार में, 10 बार में। ये एक दिन में काम करने की क्षमता। हमसे पूछा गया है कि मनीष अकेला, तो यहाँ पे तो मुकेश और ये है आपका मुकेश और सचिन है, तो दोनों को मिलाइए तो एक दिन में 9 काम कर रहा है। एक दिन में कितना कम कर रहा है भाई, 9 काम कर रहा है, और तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करता है, यानी कि मुकेश और सचिन मिल कर गए। तो खाली जो अब बच गया आपका, जो बचा देखिए मुकेश और मनीष है और मुकेश है, ठीक है। तो मुकेश और ये सचिन मिल करके क्या एक काम को 9 दिन में, टोटल मिल करके है 10 दिन, तो बचा है एक दिन। एक दिन किसका बचेगा, एक दिन किसका बचा, देखिए मनीष मुकेश और सचिन अकाउंटेड है। मुकेश अकेला 5 घंटा, हमसे मुँह से दिखा दिए, और सचिन अकेला 4 घंटा, तो सचिन और मुकेश का मिला दिए, ठीक है। तो हो गया एक दिन में 9 काम, यहाँ रहा है तीनों मिलकर 10 काम, तो अंतर करते 1 काम जब बच रहा है ना, 1 काम जब बच रहा है वो किसका बचा है, मनीष का बचा है, तो ये मनीष का बच रहा है 1 काम। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं, तो बोला मनीष अकेला उस काम को जो पूछे उसी से डिवाइड कर रहा है। मनीष पूछा तो 1 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि मनीष अकेला 1 कौन बचा, 20 से भाग दीजिए 1 में, 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 174 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 175 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहते ए और बी एक साथ किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे कहता है कि 43.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को कहता है 52.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिया गया ए प्लस बी, मान लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिल के एक काम को 35 दिन में, फिर है बी प्लस सी एक काम को 43.75 दिन में, फिर आपका सी प्लस ए ये कर रहा है 52.5 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। तो ये बड़ा है, बड़ा का एलसीएम कैसे लीजिएगा, इसको छोटा कीजिए, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा,
25 से कटाएगा 25 चौक 100, 25 से अगर कटा लीजिएगा तो 25 से 25 बचेगा, 25 15 15 3 18 18 185 187 हो जाएगा, 25 7 175, फिर बचेगा 175 यानी 12 12 यानी 125 25 5 यानी 175/4 आ जाएगा। फिर इसका दशमलव डिजिट कीजिएगा, 10 आएगा, 5 गुना 10 कटेगा, 5 आएगा 5 0 5 5 25, इस प्रकार से 5। तो ऐसा कंडीशन आपको जो कि देखने के लिए मिलेगा कि 175 और 105 और आपका किधर भागा भाई 175 105 और 135 है, ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में एलसीएम यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट में एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है। तो कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, उसके बाद चर्चा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम थोड़ा सा अगर भारी हो गया है, देखिए 175 है, 35 है ना, 175 है और 135 है और 105 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए जब भारी हो जाए तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या एलसीएम लिखा है। तो अब देखिए सबसे बड़का को टारगेट कीजिएगा 175, इसको खंड कीजिए, ठीक है। तो इसको खंड कर सकते हैं 7 7 कम इतना है ना, 7 ये 7 कम करता है, 7 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा करता है 2 14 बचा 3 35, 7 5 35 यानी 7 और 5 में इसको तोड़ दिए, यानी 7 गुना 5 7, देखिए इसको मैं तोड़ देता हूँ थोड़ा सा, 7 गुना 5 35 हुआ और ये 7 गुना 5 में टूटा है, ठीक है। ध्यान में 7 5 जिसमें आएगा वो खल्लास हो जाएगा, 7 गुना 5 देखिए इसमें भी 7 5 35, ये एलसीएम नहीं होगा, ये इसका कम यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर 135 उसको भाग दीजिएगा 175 में तो ये आ जाएगा। अब देखिए 105 है, तो 105 में देखिए मेरे भाई 5 तो है इसमें, देखिए 175 में 5 तो है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है क्योंकि ये 105 जो है 3 से भाग लग रहा है, 3 नहीं है तो ये 3 भी आ जाएगा, ठीक है। ये 3 सिर्फ यहाँ पे ज्वाइंट होगा, 3 यहाँ पे इसको जब कटाइएगा तो एक 3 यहाँ पे नहीं है, 175 में 3 नहीं है तो एक 3 इसका इधर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम की बात किया जाए तो 175 गुना 3, नहीं समझे। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और समझाता हूँ। जैसे देखिए 4 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो बड़का को टारगेट कीजिएगा, इसमें देखिए क्या 4 है, 4 गुना 2 स्क्वायर बस देखिए 4 है तो एलसीएम आपका 8 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 175 को जब तोड़े ना, हम तोड़ के देखे तो 7 गुना 5 में टूटा, तोड़े तो फिलहाल के लिए क्योंकि 7 गुना 5 यानी 35 होता है, ये 35 कम 35 ये 35 कम 175 है, इसलिए ये एलसीएम आपको 35 और 175 का एलसीएम लीजिएगा तो 175 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 105 है और 175 है, जिनमें से 175 में 3 नहीं है, 5 तो है इसमें 105 में और 105 और 175 में 5 5 है ना दोनों में, तो ये तो सेम है। 175 में 3 नहीं है, जिसमें 3 है तो 3 आपका ये 175 में से 3 नहीं तो यही गुना आपस में हो जाएगा, यानी कि 175 गुना 3 ही आपका एलसीएम होगा। तो मेरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप एलसीएम निकालते हैं। मेरा था तरीका इस प्रकार से निकालते हैं, हमने बताया, आप है ना, आपको अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम वाला आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से समझ लीजिएगा, या फिर जब मैं एलसीएम स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे तो आपका बहुत मस्त तरीके से बन जाएगा। तो 75 गुना 3 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 35 कम है 75 कतब बार में 175 5 बने, 5 गुना 3 के देते 15, ये एक दिन का इफिशियंसी निकालने के लिए इतना तामझाम कर रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ कितना है आपका 175 में 175 गया बचा 3 और ये आपस में पलट करके गुना हो जाएगा तो 3 चौके हो जाएगा 12। यहाँ पर मैं 105 से 105 3 105 से दीजिएगा, इसमें 3 से पहले भाग दीजिएगा, 3 3 9 बचा 1 3 5 15, फिर 35 में हम 5 बार में है ना, तो ये 5 और ऊपर में है 2 नीचे है तो 2 ऊपर टिक चल जाएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया इफिशियंसी। ए बी देखिए इधर है, बी सी है और सी है, यानी कि दो का सब चीज़ है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये 10 है भाई, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 10 12 15 को 8 कीजिए, 10 12 15 को 8 कीजिएगा 37 हो जाएगा। 37 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो 18.5 बचेगा 18.5। और आपसे पूछा गया देखिए सी अकेला, तो ए बी को घटा दीजिए, ए बी घटाइएगा सी एन होगा, तो अब ए बी कितना है वैल्यू है, ए बी 15 है तो 18.5 में से 15 को हटा दीजिए तो 3.5 बचेगा,
ठीक है, कितना बचेगा मेरे भाई 3.5, तो ये 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, 3.5 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना, गुना 10 हो जाएगा 0, हाँ वही हो गया, ऊपर में 0 लगा दीजिए, 10 33 हो जाएगा, 35 पंचे 3 5 15 यानी 150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 176 नंबर, कहता है अनिल विनय से दुगुना सक्षम है। अनिल जो है कि विनय से दुगुना सक्षम है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक अनिल है एक विनय है, विनय से दुगुना है, विनय 1 है तो ये 2 गुना है, ये आपको 1 दिन में कम करता है। यदि कहता है अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले करें, पहले और पहले और बाद का मतलब था अंतर, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, अधिक कम कहीं पे भी आए क्वेश्चन तो वो होता है अंतर। मैंने आपको रेशियो में बताया था, अधिक कम का मतलब होता है अंतर। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है 1 का है, तो विनय से ये 1 ज़्यादा है, और है ना अनिल 1 ज़्यादा है, या अनिल से कह सकते हैं विनय कितना है कम। अगर अनिल 1 दिन में 2 कम करता है तो विनय 1 दिन में 1 कम करता है, ये हो गया। ठीक है, अंतर तो अंतर। आगे कहता 20 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो कहता है दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिल करके बोला, तो देखिए 20 दिन पहले कर रहा है काम, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई कि अनिल देखिए 1 दिन में 2 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा बोलिए। 1 दिन में अनिल 2 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करेगा बोलिएगा, 20 दिन में 40 काम करेगा। आप सब तो दोनों मिलकर इस काम को, तो 2 और 1 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो 3 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर की बात किया जाए तो 20 9 40/3, 13.1/3 आ जाएगा, 13.1/3 यानी कि 13.333 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 177 नंबर, कहते यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं, वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई बी से दुगुना तेज है। कहता बढ़ई ए बी से दुगुना है, बी 1 गुना तो ये 2 गुना है। कहते यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है, कहता बी अगर अकेला ही काम करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ देखिए 10 दिन में बोल रहा है कि कहता है ए और बी एक साथ अगर काम करते हैं तो 10 दिनों में एक काम को पूरा कर लेता है। यहाँ पे दोनों एक साथ करता है 3 दिन लगता है, 1 दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा बोलेगा 10 या 30। पूछा है क्या चीज़, पूछा है बी अकेला एक काम, तो 1 से डिवाइड दीजिए तो हो जाएगा 30, क्योंकि काम का जब भी दिन निकालना है ना कितना समय लगेगा, यानी कि दिन निकालना है तो दिन का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे 1 दिन का काम करने की क्षमता यानी इफिशियंसी। तो दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 काम करा तो उसी से भाग दे दिए तो आपका राइट आंसर आ गया। 178 देखिए, कहता है ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। काम का कितना भाग समाप्त होगा, ये वाला तो एक अभी मैंने बताया शायद, है ना, तो वही वाला क्वेश्चन है। ए है और बी है, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लो तो 20 हो जाएगा। 10 कम 20 2 बार में, 20 कम है 20 एक बार में, ये हुआ 1 दिन में काम करने की क्षमता। 1 दिन में भाई इतना काम कर रहा है। अब देखिए है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक चले, 1 दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करेगा, 5 दिन में कितना काम करेगा 5 गुना, है ना, 1 दिन में 3 काम। कहता है दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है 1 दिन में 3 काम, तो 5 या 15 है ना, क्योंकि 5 दिन तक काम किया दोनों मिलकर, 5 या 15 कम हो गया। और आपसे पूछा क्या काम का कितना भाग समाप्त हो गया, कितना भाग समाप्त हो गया 15 भाग समाप्त हो गया, है ना, कितना में 20 में, तो 20 ऊपर, 20 नीचे। अब 5 या 15 5 और 20 टोटल 3/4 भाग समाप्त हो गया।
तो यानी 3/4 कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कितना समाप्त हो गया ये हुआ, कितना बचा बोलता है, टोटल 4 काम है, 4 काम में 3 काम खत्म हुआ तो 1/4 बचता, बचा पूछता तो 1/4 होता, कितना समाप्त हो गया तो 3/4, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 179 नंबर। कहते ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 20 दिन, यानी ये भी वही है, ए है और बी है, ए है 10 दिन, बी आपका 20 दिन, फिर से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 20 होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 दून 10 कम 20 दो बार में, 20 कम 2 बार, 20 कम 20 एक बार में, दोनों मिलकर 2 दिन तक कम किया, यहाँ 1 दिन में 3 कम करता है, 2 दिन में 6 कम करेगा, है ना। तो कहता है कितना तो समाप्त होगा, तो बस 6/20 कर दीजिए, तो 2 से कटाए 3, 2 से कटाए 10, 3/10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर, जैसा 78 वैसा 79 है ना। अब 80 नंबर देख लेते हैं। कहते ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में पूरा करते हैं, तो इस कार्य को ए बी तथा सी मिलकर करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं, बस जैसे बनाते हैं वैसे आपको बनाना है। यानी ए प्लस बी मिला है तो 12 दिन, बी प्लस सी मिला है तो को 15 दिन, सी प्लस ए मिला है तो 20 दिन। तो हमारा कर्तव्य पहला बनता है एलसीएम निकाले, टोटल वर्क तो हो जाएगा एलसीएम 60, ठीक है। तो अब एक दिन में कितना कम करता है अभी ये निकाले, बर कम 60 5 बार में, 15 कम 60 4 बार में, 20 कम 60 3 बार में। अब दो को ए है, 2 को बी है, 2 को सी, दिखे 2 को ए हुआ यहाँ पे, 2 को सी हुआ, 2 को बी हुआ, तो 2 को है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12 हो गया, 2 से कटा दीजिए तो हो जाए 6, ए बी सी मिलकर के 6 कम। हमसे पूछा कि ए बी तथा सी मिलकर, तो यानी ए बी सी तीनों पूछ दिया था, 6 तो है ही है, ए बी सी 6 से डिवाइड दे दीजिए 10 हो जाएगा, राइट आंसर 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने आज कवर कर लिया 10 प्रश्न। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।